हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है, नाम से क्लियर है। ये स्टडी है हाइड्रोजन की और कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और आज हम करते हैं कि हाइड्रोजन या फिर कार्बन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं या उसके जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, उनकी किस तरह से रिएक्शन हम प्रोसीड करवाते हैं, ठीक है, और उनकी क्या फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। वो सब हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पहले भी हम कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हम बोल सकते हैं और दूसरा साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ओपन चेन की बात करते हैं, ओपन चेन या फिर असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसमें हम पढ़ सकते हैं एल्केन को एंड एल्काइंस को। एल्केन हमारे पास होता है कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन, ठीक है। दो कार्बन है तो इथेन हम बोल सकते हैं। एल्कीन अगर कार्बन के बीच दो बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उसके लिए सुफिक्स हम लगा देते हैं ईन, जिसको हम बोलते हैं इथीन, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोल देते हैं आइन। अगर दो कार्बन है तो इसको हम बोल सकते हैं इथाइन, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन मींस जिसमें साइक्लिक रिंग हमारे पास बनती है, ठीक है, जिसमें साइक्लिक रिंग बनती है, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें साइक्लिक रिंग बनती है, ठीक है। इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आप पढ़ चुके हो, जिसमें सिर्फ एलिफैटिक ग्रुप प्रेजेंट है, होते हैं, ठीक है। एलिफैटिक हम बोल देते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होता है, जैसे और साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, हाँ जी, इसको हम बोल सकते हैं साइक्लोप्रोपीन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो साइक्लोप्रोपीन, ठीक है, हाँ जी। साइक्लोपेंटेन अगर 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक के बाद हम बता सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक भी दो तरह से हम क्लासिफाई करते थे, एरोमेटिक को भी दो तरह से क्लासिफाई कर सकते थे। एक तो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, मीन जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती थी, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या है, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टोलीन की तो ये भी क्या है, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, हाँ जी। फिनोल की बात करते हैं, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। एनिलीन की बात करते हैं, एनिलीन को अगर हम पढ़ते हैं तो ये भी क्या है, बेंजीनोइड
एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब उसमें बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं होती लेकिन फिर भी वो क्या होगा, एरोमेटिक होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, ये है हमारे पास, ये भी क्या है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, फ्यूरान की हम बात कर सकते हैं। फ्यूरान क्या होगा, फ्यूरान होता है हमारे पास नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, पायरोल की हम बात कर सकते हैं। पायरोल होता है हमारे पास, पायरोल ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करता है। 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी एरोमेटिसिटी की। नंबर फर्स्ट, एक तो मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, मोनोसाइक्लिक होना चाहिए। नंबर सेकंड, कंजुगेशन में होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कंजुगेट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर थर्ड, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। ठीक है, पाइरिडीन है, पाइरिडीन भी क्या है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, पाइरिडीन, पाइरिडीन, ठीक है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स, एल्केन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एल्केन्स होता है हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, जैसे इथेन। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन हम सुफिक्स लगाते हैं। ठीक है, इसको बोल देंगे इथेन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n+2। क्लियर, हाँ जी। कुछ एग्जांपल हमने पढ़े थे इसमें, CH3CH2 CH2CH3। ठीक है, जो आइसोमर्स भी शो करते थे। ठीक है, आइसोमर्स भी शो करते थे। जैसे इसको मैं बोल सकता हूं N, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है ये। ठीक है, N पेंटेन हम इसको बोल सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, N पेंटेन इसको बोल सकते हैं। अगर ये कंपाउंड ब्रांचिंग में प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोल सकते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा, हाँ जी, 2-मिथाइल ब्यूटेन। IUPAC नेम होगा इसका 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और इसका एक और आइसोमर बन सकता है अगर ये फुली ब्रांच में प्रेजेंट होता है, फुली ब्रांच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर, हाँ जी। तो इसको हम बोलते हैं, इस आइसोमर को हम बोलते हैं नियोपेंटेन, अगर फुली ब्रांच में अगर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ जी। और इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये 3D स्ट्रक्चर शो करता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है, बस एपर से भी हम निकाल सकते हैं।
हाँ जी, जो CH4 होगा, CH4 होता है, ठीक है, वो सेपर से अगर हम निकालते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है, ठीक है, मींस जो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा। और जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें क्या होगा, दो एटम तो इन द प्लेन होंगे। अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करता हूं, ठीक है, दो एटम होते हैं इन द प्लेन, ठीक है, और दो एटम होते हैं आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं अबव द प्लेन, इसको मैं बोलता हूं अबव द प्लेन, ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। और जो ये कैविटी है, अगर आप इन द प्लेन की बात करते हो तो ये कैविटी जो बनती है, इसके बीच में कभी भी हम आउट ऑफ प्लेन के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, एटम्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी, इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। फिशर प्रोजेक्शन, अगर मैं 2D के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 2 डिमेंशनल के बारे में बात करते हैं, तो इस तरह से ये होगा हमारा सेंट्रल एटम, और यहाँ पर चारों क्या होंगे, सराउंडिंग एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर मैं 3D की बात करता हूँ तो जो हॉरिजेंटल हमारे पास लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन होती है, वो अबव द प्लेन लाई करती है, हॉरिजेंटल लाइन अबव द प्लेन लाई करेगी, और जो वर्टिकल लाइन है वो बिलो द प्लेन लाई करती है, ठीक है, बिलो द प्लेन लाई करती है, ठीक है। हॉरिजेंटल हमेशा अबव द प्लेन, और जो वर्टिकल लाइन है वो बिलो द प्लेन, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, नंबर फर्स्ट, बाय द रिडक्शन ऑफ unsaturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिनके पास, जिन हाइड्रोकार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, जिन हाइड्रोकार्बन्स के पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। सैचुरेटेड बोलते हैं जिन हाइड्रोकार्बन्स के पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड जिनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, उनको अगर हम रिड्यूस करवा दें, ठीक है, इथीन है, इथीन की हम रिडक्शन करते हैं और हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं रेनी निकल, जो कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। प्लेटिनम, ये सारे के सारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेरे पास आ जाता है CH3 इथेन बन जाता है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें हो गया है, क्लियर है। हाँ जी, एल्काइन से हम बना सकते हैं, एल्काइन से, एल्काइन की अगर हम रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रेनी निकल, प्लेटिनम या प्लेटिनम, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हमें मिल जाएगा एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हमें मिल जाता है एल्केन, ठीक है। तो पहला जो मेथड होगा वो होगा बाय द रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एल्कीन की या फिर एल्काइन की रिडक्शन करने पर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं निकल, रेनी निकल या फिर प्लेटिनम या प्लेटिनम। नेक्स्ट बाय एल्काइल हैलाइड, बाय एल्काइल हैलाइड सेकंड मेथड है। एल्काइल हैलाइड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं,
एल्काइल हैलाइड मीन्स कोई एल्काइल ग्रुप दे रखा है, हैलाइड मीन्स उसके साथ हैलोजन भी है। एल्काइल हैलाइड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नंबर फर्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। इसमें जो एल्काइल ग्रुप है मेटल के साथ मिलकर कोई भी एटम हो उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है, ठीक है। मोस्टली जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है। लेकिन जब ये मेटल के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने लग जाता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है? हमारे पास एल्काइल हैलाइड है CH3Br, हाँ जी, प्लस Mg, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये हमारे पास आ जाता है CH3MgBr, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, ठीक है। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं, मैकेनिज्म की बात करता हूं तो जहां पर भी मेटल आ जाता है तो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। तो ठीक है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और अगर बात इलेक्ट्रॉन्स की आ जाती है तो रिएक्शन जाएगी फ्री रेडिकल, रिएक्शन जाती है फ्री रेडिकल सेकंड स्टेप में। CH3Br है स्टेप सेकंड, हाँ जी, रिएक्शन जाएगी फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्लीवेज इसकी करा दो या होमोलाइटिक क्लीवेज करा दो, तो ये बनता है CH3 रेडिकल प्लस Br रेडिकल, Br रेडिकल, हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फ्री रेडिकल क्लीवेज रिएक्शन ने दी है। अब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहां पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? CH3 एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, हाँ जी, तो ये बनता है CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। Br भी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, Br रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, हाँ जी, तो ये भी बनता है Br नेगेटिव, ठीक है। आपके पास Mg पॉजिटिव 2 पड़े हैं, Mg पॉजिटिव 2 पड़े हैं, ठीक है। तो एक से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दे देगा, एक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दे देगा, तो ये क्या बना? CH3 Mg और Br, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, क्लियर है। और हमारी पूरी रिएक्शन में हिसाब बराबर हो गया, ठीक है, ना तो इलेक्ट्रॉन बचा, ना ही पॉजिटिव चार्ज, ना ही नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना सकते हैं। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाता हूं वाटर के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाता हूं CH3MgBr की रिएक्शन कराता हूं वाटर के साथ H2O, वाटर को मैं लिख सकता हूं HOH, क्योंकि एसिडिक नेचर भी शो कर सकता है, ये H भी दे सकता है और बेसिक नेचर भी शो करता है, OH भी दे सकता है। मुझे पता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है एल्काइल ग्रुप है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का तरह काम करता है, तो वो क्या करेगा? अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर, ठीक है, H पर अटैक करेगा। तो ये आ गया मेरे पास CH4 मीथेन प्लस Mg के साथ जुड़ा है Br और Br के साथ जुड़ेगा OH, ठीक है, ये बन गया मीथेन या फिर एल्केन, ठीक है, और MgOH Br निकल गया, क्लियर। इस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, क्लियर। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन बाइंडिंग रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में
डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाएगी, ठीक है, कि वुड्स रिएक्शन क्या है या फिर वुड्स रिएक्शन को लिखो, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में आपको क्या करना है, 2 एल्काइल हैलाइड आपको लेने हैं, 2 एल्काइल हैलाइड लेने हैं, हाँ जी, सोडियम की प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में, हाँ जी, तो ये बन जाएगा, दोनों एल्काइल ग्रुप तो मिल जाएंगे और NaX निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड निकल जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं CH3Cl CH3Cl प्लस 2Na, ये बन जाता है इथेन प्लस NaCl, इथेन प्लस NaCl, ठीक है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, मैकेनिज्म आपको पता है सोडियम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। अगर बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो रिएक्शन जाएगी फ्री रेडिकल, ठीक है, CH3Cl है, फ्री रेडिकल क्लीवेज होगी, ये बनता है CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन के साथ Cl मिल जाएगा तो ये बन जाता है Cl नेगेटिव, क्लियर। CH3 रेडिकल मेरे पास बचा हुआ है। नेक्स्ट फिर मैं एक और Na लेता हूं और एक और CH3Cl लेता हूं, एक और Na ले लिया मैंने, वो भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को उसने भी लूज किया, ठीक है। CH3Cl लिया, फ्री रेडिकल क्लीवेज हुई, ये बनता है CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये बनता है Cl नेगेटिव, हाँ जी, ये Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है तो एक NaCl निकल गया, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है तो 2 NaCl तो निकल गए, ठीक है। एक CH3 रेडिकल ये बचा है और एक CH3 रेडिकल ये बचा हुआ, ये भी क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे तो ये बनता है CH3, ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। दोनों रेडिकल क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे भी इसकी प्रिपरेशन करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर